व्हाट्सअप गाइस, तो मूवी के शुरू में हम एक यंग कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम जैन होता है। जैन को उसका हस्बैंड कहीं घुमाने ले जाना चाहता था। उसका दिल था कि हम अपनी छुट्टियां किसी जंगल में कैंप लगाकर गुजारें। उसके जहन में घूमने के लिए एक जगह थी जहां जंगल के दरमियान से एक बहुत ही प्यारी नदी और एक बहुत बड़ा झरना था, और वहां जाने के लिए वो एक पार्क के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है। लेकिन वो गार्ड कहता है आप वहां नहीं जा सकते, वहां जाने पर सख्त पाबंदी है। वो गार्ड से पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा वहां जाने का, और गार्ड उन्हें एक जंगल के बारे में बताता है कि तुम लोग वहां घूमने चले जाओ, और वो गार्ड उन्हें उस जगह का नक्शा देता है। लेकिन जैन का हस्बैंड उसे नक्शा लेने से मना कर देता है। वो कहता है इस जगह पर मेरा बचपन गुजरा है, मैं इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। फिर वो दोनों गाड़ी लेकर एक नदी के किनारे पहुँचते हैं और आगे का सफर उन्हें एक नाव पर तय करना था, और वो इस यादगार ट्रिप को कैमरे की आंख में बंद करते हैं। और जैन का हस्बैंड उसे फोन यूज करता देखकर उस पर थोड़ा गुस्सा होता है। वो कहता है कि हम लोग जहाँ घूमने आए हैं ना के फोन इस्तेमाल करने। ये बात सुनकर वो फोन बैग में रख देती है और वो नाव में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, नाव को पानी से बाहर निकालते वक्त जैन के हस्बैंड को पाँव पर एक चोट लग जाती है। उस चोट से उसको काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। और जैन अपने बचाव के लिए किसी जानवर को मारने वाली एक स्प्रे साथ लाती है, और साथ में एक फ्लेयर गन भी होती है। और कुछ आगे जाने के बाद उन्हें कुछ और टूरिस्ट मिलते हैं। उन लोगों को देखकर उसे लगता है कि ये जगह इतनी खतरनाक नहीं हो सकती, और कुछ आगे जाने के बाद वो अपने लिए टेंट लगाते हैं। और टेंट लगाने के बाद वो आपस में गपशप करते हैं। और जैन का हस्बैंड कहता है कि मैंने जहाँ आते हुए एक नदी देखी थी। वो कहता है आओ वहाँ नहाने चलते हैं, लेकिन जैन उसे मना करती है। लेकिन उसकी बहुत ज्यादा जिद करने पर जैन मान जाती है, और उसके बाद वो नदी में नहाते हैं और वो उस लम्हे को काफी एंजॉय करते हैं। और कुछ ही देर में वहाँ अंधेरा छाने लगता है और उन्हें काफी भूख लग रही थी। और जैन का हस्बैंड जंगल में से कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए जाता है ताकि वो खाना बना सके। जब वो लकड़ियाँ लेकर आता है तो अपनी वाइफ को एक आदमी के साथ देखता है। वो उससे बातें कर रही थी और वो आदमी अपना नाम ब्रैड बताता है। वो कहता है मैं जहाँ घूमने वाले लोगों की मदद करता हूँ। जैन उसे रात के खाने की दावत देती है, लेकिन ये बात उसके हस्बैंड को थोड़ी हजम नहीं होती और वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है। और जैन टेंट में आकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो जैन को गुस्से में बोलता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि हमें जहाँ कोई डिस्टर्ब करे, लेकिन जैन कहती है वो मुझे एक अच्छा आदमी लग रहा है और उसके पास खाने के लिए बहुत सारी मछली है और हमें रात के खाने का इंतजाम भी नहीं करना पड़ेगा। और उन दोनों के बाहर आते ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे रोक लेते हैं और रात को खाना बनाते वक्त आपस में बातें करते हैं। लेकिन वो वहाँ पर इतना फ्री हो चुका था जैसे वो उनका बचपन का दोस्त हो, और वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा था और उसकी ये हरकत उन दोनों को बहुत बुरी लगती है। और वो वहाँ से जाते वक्त जैन के हस्बैंड को जानबूझकर गुस्सा दिलाता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम लोगों की किस वजह से बहस हो रही थी। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे बहुत ही करारा जवाब देता है कि मुझे तुम कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ एक पल भी रुको। और जैन का हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है उस आदमी ने हमारे इतने अच्छे ट्रिप को बर्बाद कर दिया, और रात को सोने से पहले उसको यही फिक्र हो रही थी कि वो आदमी कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। और अगली सुबह वो आगे का सफर करते हैं और उसे चलते हुए भालू के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, और वो ये बात जैन से छुपाता है और वो नहीं चाहता कि वो डर जाए। और कुछ आगे जाने के बाद उसका हस्बैंड रास्ता बदल लेता है और वो उसी जंगल के रास्ते से उस नदी और झरने के पास जाना चाहता है। लेकिन काफी चलने के बाद वो जंगल के बहुत अंदर आ जाते हैं। वो एक जगह बैठकर अपने पाँव को देखता है और उसे जो चोट नाव की वजह से लगी थी वो काफी खराब हो चुकी थी। वो जख्म काफी गहरा हो चुका था और इतने जल्दी ठीक होने वाला नहीं था। और उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें से वो दवाई निकाल कर अपने हस्बैंड के पैर पर लगाती है। और रात के वक्त उनके टेंट पर कुछ चीज गिरती है और जैन की अचानक आंख खुल जाती है। वो समझती है कि वो आदमी दोबारा आ गया है। वो कहता है तुम्हारा वहम है, जहाँ कुछ भी नहीं है। और सुबह टेंट के सामने उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ नजर आता है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि शायद ये किसी हवा की वजह से गिरा होगा। और कुछ आगे चलने के बाद उन्हें फल नजर आते हैं जिन्हें बेरीज कहते हैं। वो इस फल के बारे में बचपन से जानता था क्योंकि वो जब बचपन में जहाँ आता था तो उन्हें खाता था। और उसी दौरान जैन को किसी मुर्दा जानवर की बदबू आती है और उन्हें वहाँ एक मरा हुआ हिरन नजर आता है और किसी ने उसका बहुत ही बुरे तरीके से शिकार किया था। वो
उस हिरन को देखकर काफी उदास होती है, लेकिन वो उस हिरन को इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ जैन का हस्बैंड जाना चाहता था। लेकिन उन्हें एक खूबसूरत नदी और झरना वहाँ नजर नहीं आता, वहाँ तो बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। ये देखकर वो बहुत उदास होता है और परेशानी के आलम में वो सोचता है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। तुम जहाँ आखिरी बार कब आए थे? जैन उससे पूछती है। वो कहता है कि जहाँ तो मैं बचपन में ही आया था और वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। और असल मसला तो ये था कि जैन के हस्बैंड ने उस गार्ड से नक्शा भी नहीं लिया था और वो ये देखने के लिए कि हम लोग कहाँ हैं, इसलिए वो अपने बैग से फोन निकालती है, लेकिन उसको बैग में कहीं भी फोन नजर नहीं आता। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुम्हारा फोन गाड़ी में रख दिया था। यह सुनकर जैन उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है, आखिर इस जगह में ऐसा है ही क्या कि तुम मुझे जहाँ ले आए? वो कहता है, उस नदी और झरने के खूबसूरत नज़ारे के सामने मैं तुम्हें अंगूठी बनाना चाहता था और मैं ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से देखो हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और हमें तुझे मालूम भी नहीं कि हमने आगे जाना कहाँ है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और ये लोग उदासी के आलम में बैठ जाते हैं और वो लोग टेंट लगाकर रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। और रात को जब ये लोग बेफिक्र होकर सो रहे थे तो एक जानवर उनके टेंट के पास था और वो उस टेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था और वो लोग काफी थके हुए थे, इसलिए उन्हें जरा भी महसूस नहीं हुआ कि उनके टेंट के पास कोई है। और अगली सुबह वो देखते हैं कि उनका सारा खाना कोई जानवर खा गया है। वो जैन से कहता है कि ये किसी छोटे मोटे जानवर का काम है, लेकिन वो खुद समझ चुका था कि ये किसी भालू की हरकत है। और जैन का हस्बैंड कुछ आगे जाने के बाद पजल हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और जैन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के आलम में वो खुद आगे बढ़ती है और उसका हस्बैंड भी उसके पीछे जाता है। और पैदल चलने की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो पानी पीने लगती है और उसकी नजर एक छोटी सी खाई पर पड़ती है और वो ये देखकर सोचती है कि जरूर ये किसी भालू के रहने की जगह है। और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही रात होती है वो आग लगाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। जैन का हस्बैंड कहता है, तुमने मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा किया, क्या वो सच था? वो कहती है, इस बात को भूल जाओ, मैंने बस गुस्से में बोल दिया था। और जैन का हस्बैंड उसे अंगूठी पहनाना चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो कहती है, पहले हम इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है और वो खामोशी के साथ उस जानवर की आवाज सुनते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं और वो डर के मारे कैंप के अंदर चले जाते हैं। जैन का हस्बैंड टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे एक भालू नजर आता है जो किसी जानवर का बेरहमी से शिकार कर रहा था। वो बहुत ही आराम से अपने टेंट की जिप बंद करता है और जैन से कहता है कि बिल्कुल खामोश रहना और एक जरा भर भी आवाज ना करना। वो कहता है कि बाहर एक भालू है और वो टेंट की थोड़ी सी जिप खोलकर जैसे ही बाहर देखता है वो भालू उनकी तरफ आ रहा था और जैन का हस्बैंड उससे कुल्हाड़ी मांगता है। वो कहती है, कुल्हाड़ी तो हम पीछे छोड़ आए। और वो बहुत ही परेशानी के आलम में भालू को मारने वाला स्प्रे निकालती है, लेकिन उसका स्प्रे करने से पहले ही भालू उनके टेंट के पास पहुंच आता है और उनके टेंट को चीर फाड़ कर टेंट के अंदर आ जाता है। और जैसे ही भालू टेंट के अंदर दाखिल होता है वो जैन पर हमला करता है और जैन के बाजू को काट लेता है और वो जैन की जान बचाने के लिए खुद भालू के आगे आ जाता है और वो खूंखार भालू बहुत ही बुरी तरह से जैन के हस्बैंड को जख्मी करता है और मौके का फायदा उठाकर वो गिरा हुआ स्प्रे उठाकर भालू पर कर देती है और स्प्रे करने की वजह से वो भालू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये क्या, जैन का हस्बैंड तो बहुत ज्यादा जख्मी है और वो उसको बहुत ज्यादा जख्मी करने के बाद जैन का हस्बैंड उसे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी टांग मेरे शरीर के साथ है ही नहीं। और उस बेचारे का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा था और जैन अपने कपड़े के साथ उसका खून रोकने के लिए उसकी पट्टी करती है और वो परेशानी के आलम में कहता है, मुझे मेरे बचने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। अभी वो जैन को जाने के लिए कह ही रहा था कि वो भालू दोबारा आ गया और वो भालू घसीट कर उसके हस्बैंड को टेंट से बाहर ले जाता है। लेकिन उसका हस्बैंड जैन को सिर्फ यही बात करता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे किसी चीज की समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और वो उस भालू को अपने हस्बैंड का शिकार करते देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो काफी हिम्मत करने के बाद उस अंगूठी को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। और वो मौत के डर से बहुत तेज दौड़ रही थी। जाहिर बात है, अगर मौत किसी पर मंडला रही हो तो उसे सामने क्या नजर आएगा।
और बहुत तेज दौड़ने की वजह से वो एक दरख्त से टकरा जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो होश में आती है वो मदद के लिए चिल्लाती है और उस परेशानी के आलम में वो अपने हस्बैंड की अंगूठी को पहन लेती है, लेकिन दोबारा उसे उस भालू के गुर्राने की आवाज आती है और भागते भागते उसे रात हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर सो जाती है। और जैसे उसकी आंख खुलती है वो एक हेलीकॉप्टर को देखती है और वो उनको बहुत ज्यादा आवाजें देती है, लेकिन वो उनकी आवाज कहाँ सुनने वाले थे, वो तो बहुत ज्यादा दूर थे। और वो उदासी के आलम में इधर उधर देखती है और उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। वो समझती है कि पास में कोई नदी है और जैसे ही वो वहाँ जाती है उसे पीने के लिए पानी मिल जाता है और वो उस पानी से अपने जख्मों को साफ करती है और साथ में ही उसको वो बेरीज मिलती हैं जिन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटाती है। लेकिन जैसे ही वो भालू को देखती है और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से दौड़ने लगती है और काफी आगे जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ से आगे का रास्ता नहीं होता और उसे सामने एक झरना दिखाई देता है और सामने झरना देखकर उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो सीटी मारकर भालू को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है ताकि जैसे ही भालू उसके पास आए वो उस झरने में गिर जाए। और वो पत्थरों से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी कि उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है और वो अपने पाँव के चारों तरफ से लकड़ी बांध लेती है और एक डंडा लेकर आगे का सफर तय करती है और वो फ्लेयर गन जलाकर आगे बढ़ती रहती है। और सुबह होने तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और प्यास के मारे उसका बहुत बुरा हाल था और वो एक जगह थोड़ा सा आराम करती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक हिरन को देखती है और उस हिरन को देखकर वो काफी पुरसकून महसूस करती है। उसे समझ आ जाती है कि जहाँ पर कोई खतरा नहीं है, अगर कोई खतरा होता तो ये हिरन जिंदा ना होता, इसको भी भालू खा चुका होता। और वो खुशी के आलम में उस हिरन के पीछे पीछे जाती है और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ से उन्होंने नाव निकाल कर आगे का सफर किया था। थकावट और जख्मी होने के बावजूद भी वो जैसे तैसे करके कश्ती को पानी में उतार लेती है और ऐसा ऐसा आगे का सफर करती है। और जैसे ही जैन नदी के दूसरे किनारे पहुंचती है हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो गिर जाती है और पास में हम उसी आदमी को देखते हैं जो उन लोगों को जंगल में मिला था। वो कुछ लोगों को रास्ता बता रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जैन पर पड़ती है और वो जैन की तरफ दौड़ता है और जैसे ही ये आदमी जैन तक पहुंचने वाला होता है ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।